आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि आज मुहर्रम का त्यौहार है, आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ताजिया दफन करने के लिए जो आज यहाँ पे बड़ी करबला में आज पुलिस ने रोक टोक लगाई। अब मैं यहाँ पे देखा, मैंने छोड़ी करबला, यहाँ पे ताजिया दफन हो रही थी। उसके बाद मैं आ गया हूँ इमाम अंसार अली इमाम बाड़ा में। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने अपने त्यौहार को मनाया, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग देख ही रहे हैं, सारे जुलूस और सारी मजलिसें बहुत आराम से हो रही हैं यहाँ पर। यहाँ और लोग भी उपस्थित हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि इसका ये बताएं मुहर्रम के बारे में और यहाँ पे किस तरह से उनकी मजलिसें हुई और किस तरह से उनको शासन की गाइडलाइन उन्होंने फॉलो किया और क्या किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। जैसे कि हमारे बीच मौजूद हैं, क्या नाम आपका? दानिश। सबसे पहले दानिश साहब, मुझे ये बताएं कि इस कार्यक्रम के बारे में किस तरह से आप गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग सरकार का शुक्रगुजार अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट करा। और हम लोग का मेन मकसद है कि इमाम हुसैन का मकसद है कि इंसानियत को फैलाना, शांति और सद्भावना बनाए रखना पूरी तरीके से। तो हम लोग ने पूरी तरीके से शांति और सद्भावना के साथ इमाम हुसैन के पैगाम को पूरी तरीके से आम करा है और उसमें गवर्नमेंट ने हमारा पूरा सपोर्ट करा है। हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का। और हर जगह कुछ ना कुछ देखिए शरारती तत्व होते हैं, तो जो गवर्नमेंट ने जो भी करा वो उस तरीके ले करा कि हम लोग की हिफाजत के लिए ही उन्हें करागी। कल को कोई परेशानी ना खड़ी हो, कोई शांति व्यवस्था ना भंग हो, तो गवर्नमेंट ने अगर बड़ी करबला में रोक लगाई थी तो उसकी वजह से लगाई। हम लोग उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और यहाँ पे भी उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट करा और हमें यहाँ करबला में ताज़िया दफन करने में किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हुई। पूरा सहयोग प्रशासन का हमारा पूरी तरीके से। जैसा कि उन्होंने बताया, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और प्रोग्राम बड़ा अच्छे ढंग से मनाया हम लोगों ने, कोई दिक्कत का महसूस नहीं हुई। अब मैं यहाँ पे और लोग मौजूद, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कुछ और कोई आप बताएं, क्या नाम आपका? शारिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ने बहुत पुरसुकून अज़ादारी करी। इमाम बारगाह अंसार अली में 10 दिन का अशरा बहुत अच्छा हुआ। जामा मस्जिद मकबरा ग्वालटोली में बहुत अच्छा अशरा हुआ और ग्वालटोली मकबरा कानपुर में, और बहुत अच्छी तरह से अज़ादारी होती रही। हमारा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत पुरसुकून अज़ादारी हुई है यहाँ पर। और हम लॉकडाउन और कोरोना के कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक किया गया है, लेकिन अगले साल से इंशाल्लाह आज़ादारी पूरी खुल के होगी, जिस तरह से हम लोग करते चले आ रहे हैं 1400 सालों से। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और इनका कहना है कि अगले नेक्स्ट अगर कोरोना का काल ना रहा तो उसका जिस तरह मनाते आए उस तरह मनाएंगे, मतलब मुहर्रम को। और आज हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, जैसे हमारे रिंकू भाई मौजूद, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस तरह से इन्होंने अपने अंसारी इमाम बाड़े में मजलिसें कराई, किस तरह से प्रोग्राम इनका रहा, वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अहले महल्ला का। गवर्नमेंट ने बिल्कुल साथ नहीं दिया हमारा, क्योंकि हम जिस तरह से आज़ादारी करते थे उस तरह से आज़ादारी नहीं कर सके। हम पर रोक लगाई गई, जुलूस निकालने के लिए रोक लगाई गई, मातम मजलिस के लिए रोक लगाई गई। जुलूस हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं, ताज़िया हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं। और जितनी भी कौम हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी अज़ादार हैं इमाम हुसैन का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अज़ादारी करते हैं, सब ताज़िया रखते हैं। किसी को ताज़िया रखने की इजाज़त नहीं दी गवर्नमेंट ने। जो ताज़िया लोग लेकर आ रहे हैं उनको मकबरे के गेट पर रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है। मैं भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ ताकि गवर्नमेंट तक मेरा मैसेज जाए और हमको अज़ादारी करने का मौका पूरी तरह से दिया जाए। आइंदा साल ये कोरोना है नहीं है, हमको एक मौका दिया जाए ताकि हम अज़ादारी कर सकें जैसे करते चले आ रहे हैं। जैसे इन लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई, जिस तरह से उनके साथ दिक्कतें महसूस हुई, जिस तरह से इनकी परेशानियाँ हुई और नहीं भी, और जिस तरह से और लोग भी बता रहे हैं इस तरह कोई परेशानियाँ नहीं हुई है। और यहाँ पर मतलब सारा प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता रहा है। और यहाँ बीच हमारे मौजूद शारिक साहब मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरकार का। सरकार ने हमारा पूरा कोऑपरेट किया और हमने इस आज़ादारी को बहुत अच्छे ढंग से हमने यह किया हमने। और मैं शुक्रिया आपका भी करूँगा कि आपने हमारे बीच हमारे आए और हमारी बातों को सबके सामने बताया। शुक्रिया। हमारे बीच एक शख्स और मौजूद है, इनका नाम फिरोज है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्वालटोली मकबरे में मुहर्रम मनाया गया और उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा,
या सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए मनाया? किस तरह मनाया ये मुझे बताएं। आप लोग को तो पता ही है, सरकार के बिना फॉलो किए हम लोग काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन परेशानियां तो बहुत हुई हैं कि जानिए जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं वो बेचारे वापस चले गए। हर चीज़ करने का एक तरीका दिया गया था, लेकिन इसको किस तरीके से करना है ये ढंग से नहीं बताया गया। अब आप समझिए पूरा यहाँ पे लॉक कर दिया गया था पूरा मकबरा, तो लोग आए वापस चले गए, किसी को ज़ियारत करने का मौका नहीं मिला। और रात में जो हम लोग के प्रोग्राम होते थे वो भी हम लोग नहीं कर सके। कुछ चीज़ें हम लोग को दी जा सकती थी, जैसे ताज़िया दफन करने का तरीका था, 4 लोग दे देते, उन लोग साथ हम लोग चले आते, ताज़िया दफन कर देते। क्योंकि आप देख ही रहे पब्लिक प्लेस में कितनी भीड़ चल रही है, उस तरीके से ये भी हम लोग को दिया जा सकता था कि 4 लोग हम लोग ताज़िया दफन कर लेते। तो सरकार का काफ़ी हम लोग के हिसाब से ये होता, तारीफ़ भी होती कि सरकार ने हम लोग साथ किया है। चलिए फ़िलहाल जो हुआ है उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना दिया जा सकता था कि हम लोग 4-5 लोग अपना ताज़िया दफन कर सकते थे, जिससे हम लोग की जो ये परंपरा चली आ रही है और ये दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये कोई हमारी खुशी का त्यौहार तो है नहीं जो हम लोग हो हल्ला करते जाते, आराम से जाते, गम में जाते हैं। और आप लोग को तो पता ही है कि किस गम में, ये इमाम हुसैन का गम है। ये कातिलाने हुसैन जो थे उनके ख़िलाफ़ है, जो आतंकवाद फैला हुआ है ये सिर्फ उसी की देन है जो करबला से है। करबला में जो शहीद किए गए थे वो भी एक आतंकवाद है। तो ये जैसे कि लोगों ने बताया कि यहाँ तो कोई दिक्कतें नहीं हुई, हर तरह से ताज़िया भी दफन हुई और सारी मजलिसें भी हुई, सारे प्रोग्राम ठीक से हुए। आपका कुछ शिकायत है? ऐसा क्यों आप कुछ शिकायत कर रहे हैं? ताज़िया दफन करने का तरीका मतलब ये है कि हम लोगों को वो चीज़ नहीं है कि एक जगह पे रख दी गई, अब वो कब दफन की जाएगी कुछ पता नहीं है। लेकिन सरकार की, चलिए ठीक है कि सरकार ने किया है, काफ़ी सख्ती की भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सख्ती तो नहीं की है ज़्यादा, लेकिन जो होता था वो दे सकते थे, थोड़ा बहुत और नरमी बरत सकते थे। फिलहाल सरकार की तरफ से मदद तो हुई है, लेकिन उस तरीके आप संतुष्ट हैं कि नहीं उनके पुलिस और प्रशासन की तरफ? प्रशासन के खिलाफ तो कोई आप बात समझ लीजिए, सभी संतुष्ट हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से हो जाना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा मैं। इस मकबरे में किस तरह से मजलिसें हुई और किस तरह से मकबरे में लोग मौजूद थे यहाँ पर, मैंने उनसे पूछा। अब मैं अगली अपडेट में कहीं नए प्रकरण से आपको अवगत कराऊंगा। तब तक सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।